इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय जय। जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों का धर्म प्रवाहन समिति हार्दिक अभिनंदन करती है। सभी की ओर से गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि जाप अनुष्ठान कराकर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्रीशान्तिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय परम जय। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय जय। अब मैं सभी भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम सभी लोगों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। णमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। णमो सिद्धाय। नमो सिद्धाय। णमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्राय। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोहे सव्यसाहु। एषो पञ्च णमोयारो। एषो पञ्चणमो यारो। सर्वपावपनाशनो। सर्वपावपनाशनो। मङ्गलाळं च सवेसिं। मङ्गलाळं च सवेसिं। परमं ओ मङ्गलम्। परमं होयि मङ्गलम्।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव। कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और उसने मिट्टी को कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा मिट्टी का आकार क्यों बदल गया। कुम्हार ने कहा बस यूं ही मेरा मूड बदल गया। कुम्हारी ने पूछा मिट्टी का आकार क्यों बदल गया। कुम्हार ने कहा बस यूं ही मेरा मूड बदल गया। तभी मिट्टी ने तपाक से कहा तुम्हारा मूड क्या बदला, मेरा तो संसार ही बदल गया। हम सब जानते हैं चिलम भी मिट्टी से ही बनता है तो कलश भी मिट्टी से ही बनता है। मिट्टी का एक रूप चिलम है तो दूसरा रूप कलश का है। चिलम का काम है स्वयं जलना, सामने वाले को जलाना, और कलश मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर मांगलिक प्रतीक बनता है, हमारे मस्तक की शोभा बनता है। संसार में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वे हैं जो चिलम की तरह अपना जीवन यूं ही बर्बाद करते हैं, तो कुछ लोग वे हैं जो मंगल कलश बनकर पूरी मानवता के लिए आदर्श बनते हैं। जैसे कुम्हार के मूड और मानसिकता पर मिट्टी का आकार निर्भर करता है, वैसी हमारी मनोदशा पर हमारा पूरा संसार निर्भर करता है। आज बात एम की है, मेंटालिटी की है, मूड की है। मूड है ना, आप लोग मूड की बात अक्सर करते रहते। क्या करें, आज मूड खराब हो गया। किसी को देखते आज तो उसका मूड बड़ा अच्छा है ना। तो मूड खराब हो गया, मूड अच्छा है, ये सब क्यों? अपने मन से पूछो कब तुम्हारा मूड अच्छा होता है, कब मूड खराब होता है। और कभी कभी आप लोग कहते हैं थोड़ा मूड फ्रेश करने दो। क्या करते हैं? गुड मूड, बैड मूड, फिर कभी मूड फ्रेश करने की बात करते हो। ये सब क्या है? मूड क्या है? और तुम्हारा मूड किससे प्रभावित होता है? आज बात मैं आपसे 4 करूंगा। मूड, मोड, मोल्ड और मूव। मूड, मोड, मोल्ड MOLD और मूव। समझिए बात को। अपने मूड को देखिए। सुबह से शाम तक आपका मिजाज एक सा रहता है क्या? हर पल बदलता रहता है। बदलता है। कैसा मूड? जैसी परिस्थितियां आ जाती है वैसा मूड बन जाता है ना। जैसी परिस्थिति आई वैसा मूड बन गया। अच्छी परिस्थितियों में हमारा मूड अच्छा होता है और खराब परिस्थिति बनती है, मूड खराब हो जाता है। यही है ना आज तक का अनुभव। भैया
अच्छी परिस्थिति में मूड अच्छा और बुरी परिस्थिति में मूड बुरा, ये कहना कितना सही है थोड़ा समझो। कई बार अपने मन को पलट कर देखो, जब मन अच्छा होता है और सामने वाला कुछ गलत भी कर दे तो आप उसको नजरअंदाज करते हो कि नहीं करते? हाँ, करते हैं ना? ठीक है भैया, कर दिया, आगे ध्यान रखना, बस इतना ही ना। और मूड खराब हो और सामने वाला अच्छा काम भी करे तो क्या आप उसकी अनुशंसा करते हो? बल्कि उसके अच्छे काम में भी बुराई निकाल लेते हो। तो ये बात फिर तो स्पष्ट हो गई ना कि मेरे मूड का संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं है। यदि कोई बुरा कहे तो मुझे बुरा लगना ही चाहिए, तो अच्छा मूड भी तुरंत बुरा हो जाना चाहिए। और कोई अच्छा करे तो मुझे अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा होने पर मेरे बुरे मूड को अच्छा मूड में बदल जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मूड का संबंध परिस्थितियों से कम मनस्थिति से ज्यादा है। सिचुएशन कोई भी हो, यदि हम अपनी मानसिकता ठीक रखें तो हर पल प्रसन्नता है, और मानसिकता खराब है तो हर पल दुख, हताशा और निराशा। अपने मूड को ठीक करने के लिए हमें पहले अपने मूड को जानना होगा। मेरा मूड कैसा है? कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका मूड प्रायः एक सा बना रहता है, जल्दी प्रभावित नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनके मूड का कोई ठिकाना ही नहीं होता, कब कैसा हो जाए कोई अता पता नहीं, भरोसे का ही नहीं, पल में ही पिनक जाए, होता है। अपने मूड की पड़ताल कीजिए, मेरा मूड कैसा है? बुरे में भी अच्छा आप देखने की क्षमता रखते हो कि अच्छे में भी बुरा देखते हो? पहली वाली बात कि बाद वाली बात? ज्यादातर लोग पहली वाली में ही है। बुरा करे तो अच्छा, ऐसा देखने वाले लोग बहुत कम हैं, पर अच्छा होने पर भी बुरा देखने वाले लोगों की भरमार है। ये मूड क्या है? ये हमारी भावदशा है, मनोदशा है, और ये मनोदशा यकायक नहीं बनती, धीरे 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 अभ्यास से बनने लगती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक होती है। देखिए, एक बच्चा होता है, अपनी मां से कोई चीज मांगता है, मां उसे इग्नोर करती है, नजरअंदाज करती है। दोबारा बोलता है, मां नहीं सुनती। तीसरी बार बोलता, मां नहीं सुनती। तो फिर क्या करता है वो? रोना शुरू कर देता है। हो गया? अब रोना शुरू किया तो तुरंत मां ने उसकी आपूर्ति कर दी। हो गया?
अब उस बच्चे के मन में क्या बैठा? अपनी मांग पूरी करना है तो रोना है ना? पहली बार तो 3 बार रिक्वेस्ट किया, चौथी बार रोया। अगली बार वो कहता है झंझट छोड़ो, सीधे रो। है ना ये मूड? आपने किसी से कोई काम कहा, उसने अनसुना करा, दोबारा कहा भैया काम थोड़ा जल्दी कर दो, हाँ करते हैं। तीसरी बार फिर से रिक्वेस्ट किया, भैया ये काम थोड़ा जरूरी कर दीजिए ना, करते हैं। चौथी बार थोड़ी कड़ी आवाज में कहा, 3 बार हो गया कहते हुए तुम्हें समझ में नहीं आता काम करना है कि नहीं करना है? सामने वाले ने तुरंत कर दिया। अब आपने क्या किया? ये बात अपने अंदर बैठाल दी, या सीधे काम नहीं होगा, काम बोलना है, कराना है तो थोड़ा मिजाज तीखा करो। तो अब क्या हो गया? अब जब भी उससे काम लेना हो, आपने उसे देखा और सीधे तेवर में वैसा तीखा तेवर बनाया, पहना पलाया, ए काम करना है जी। अब क्या हो गया? आपका मूड वैसा बन गया। अब क्या हो गया? ये सब क्या है? ये सब हमारे माइंड का एक मोड बन गया। क्या बन गया? समझ गए? तो जो मूड, हम जिस मोड में अपने माइंड को रखते हैं वैसा मूड बनता है। समझ गए? मोड तो समझते हैं, अलग अलग प्रकार के मोड होते हैं, है ना? अभी आप सब मोबाइल को साइलेंट मोड में रखे हैं। अगर आपकी मोबाइल साइलेंट मोड में है तो कोई कितना भी रिंग करे घंटी आएगी क्या? अगर आपने फ्लाइट मोड में कर दिया तो कॉल ही नहीं होगी, है ना? वाइब्रेशन मोड में किया तो केवल वाइब्रेशन होगा, है ना? तो क्या हुआ? आपके मोबाइल को आपने जिस मोड में डाल दिया, उसका पूरा फंक्शन वैसा हो गया ना? तो यही तो मूड का हाल है। आपने अपने माइंड में जैसा मोड डाल दिया वैसा मूड हो गया। समझ गए? और ये भी बड़ा विचित्र हाल है। कुछ कार्यों के लिए तो हमें अपना मोड तुरंत चेंज करना पड़ता है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें सब कुछ ऑटोमेशन होता है। आप भी ऑटो मोड में डाल देते हैं तो देखो किसी किसी को देखा, देखते देखते एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, और इसी बीच बेटा आया, स्कूल जा रहा है, आज रिजल्ट निकलना है, स्कूल जा रहा है बेटा, स्कूल रिजल्ट निकलना है। जैसे देखा अपने मित्रों से बड़े प्रेम से बात कर रहे, और जैसे बेटे से बोला कहाँ जा रहे? बोले स्कूल जा रहे। बोले क्या है? आज रिजल्ट है। बोले मुझे पता है तू क्या लेकर आएगा। ये क्या हो गया? हाँ, ये मोड बदला नहीं, ये ऑटोमेशन है, आपने उस मोड में डाल रखा है। जिस व्यक्ति के प्रति आपकी जैसी धारणा बन जाती है, उस व्यक्ति को देखते ही आपका वैसा ही मिजाज बनता है, वैसी मनोदशा बनेगी। वो ऑटोमेशन है, अंदर माइंड में सेट हो गया है, उसको देखेगा तो वैसा ही होगा। होता है। मान लीजिए आपकी किसी से अनबन चल रही हो और वो व्यक्ति
आप मान लीजिए मेरे पास बैठे हो, बड़े प्रेम से बात कर रहे हो, अच्छे प्रेम से आप प्रवचन सुन रहे हो, मगन हो, पर एक ऐसा व्यक्ति उसी समय सभा में आ गया जो आपका पेमेंट रोके हुए है और आपके बाजू में बैठा। देखते ही भाव भंगिमा बदलेगी कि नहीं? कहां से आ गया ये? आ गया ये चेंज ऑटोमेटिक। क्यों? क्या हुआ? ये ऑटोमेशन है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा इस मनोविज्ञान को समझो। बहुत मूड ऑफ है, बहुत गुस्सा, क्रोध, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन हावी है। इसी बीच सामने से गुरु आ गए, उनकी दृष्टि आप पर पड़ गई, तुरंत नमन करोगे कि नहीं करोगे? और गुरु की दृष्टि पड़ी, उनने आशीर्वाद दिया, चेहरे पर मुस्कान, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आएगी कि नहीं? क्या हुआ? अभी तो आग लगी थी अंदर, अब ये प्रसन्नता कैसे प्रकट हुई? यही मोड है। बात को थोड़ा गहरे समझना। बात समझ में आ रही है ना? मोड क्या काम करता है? सारा खेल उसका है। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। अपने माइंड में हम जितने भी पूर्वाग्रह भर देते हैं, जिसकी वजह से जैसी धारणाएं बना लेते हैं, सारा काम वैसे ही होगा। बेटा का रिजल्ट आना था, पिता ने उसे बुलाया, 9 बजे थे, और जैसे बेटा बोला पापा आज रिजल्ट आना है, बाप ने एक चांटा खींच के मारा। बाजू में उसका मित्र था, बोले क्यों दे रखा है, इतनी जोर से तुमने क्यों मारा? बोले मुझे मालूम है रिजल्ट क्या आना है, शाम को मैं यहां रहूंगा नहीं, शाम को मैं यहां रहूंगा नहीं, मुझे पता है रिजल्ट क्या आना है, अभी ठोक दो, है ना? हाँ, पहले ही मिल गई। ये है मोड। हाँ, अभी ज्यादा पोल मत खुलवाओ, फंस जाओगे। जो हमारी धारणा बन गई उसी अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। व्यक्ति को देखकर या वस्तु को देखकर पल पल में हमारा मूड बनता और बदलता है। क्यों? वैसा मोड पड़ा हुआ है। मूड चेंज करना है ना? तो क्या करते हैं जिनका मूड खराब होता है? कोसते हैं, देखो उसने मेरा मूड खराब किया, किसी ने मुझे गलत बोल दिया, मूड खराब हो गया, है ना? अरे देखो आज सुबह से आकर के उसने बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने बोल दिया, मेरा मूड खराब कर दिया, मेरे अंदर आग लग गई। अब बताओ, तुम्हारे अंदर की आग किसने लगाई? किसने लगाई? उसने। कोई माचिस लगाया? तुमने उसकी बात पकड़ ली, वो तो मजे में, अंदर आग लग गई। अब ये आग कब तक लगी रहेगी?
जब तक तुम्हारे मन में वो बात बैठी रहेगी, है ना। मन में वो बात बैठी है, बैठी है, बैठी है, बैठी है, तब तक तुम परेशान हो और वो कई दिन तक चल सकती है। सामने वाले ने एक शब्द कहा, तुम उससे प्रभावित हो गए, तुम्हारा मूड वैसा हो गया। और किसी व्यक्ति ने तुमसे कभी कोई मिसबिहेव किया, तुम्हें गुस्सा आया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, हाथ जोड़कर क्षमा मांगा, मूड सही हो गया। ये क्या है? एक पल पहले गुस्सा था, अब एकदम ठंडे हो गए, और एक पल पहले ठंडे थे, अब आग बन गए। ये मूड है। तो मूड से ज्यादा मूल्यवान मोड है। समझ गए? पहली बात, हमारे माइंड सेट में हमने बहुत सारे मोड बना रखे हैं, डाल रखे हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग एंगल से देखने की। तो जिसको जिस एंगल से देखने का मोड हमने बना रखा है, उसको देखते ही हमारा वैसा मूड होता है। ये तो अनुभव है ना, ये तो ऑटोमेटिक मोड है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो घटनाओं से प्रभावित होती है और पल में ही हमारा मूड बिगड़ जाता है, सडन। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां बिगड़ने की संभावना हो तो भी हम स्थिर बने रहते हैं। जैसे आप अपनी दुकान पर हो, ग्राहक दिमाग चाट रहा है और उस पर से उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है। 1 घंटे से 25 आइटम दिखा दिया, एक भी पसंद नहीं किया और कह दिया तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। बोलो, लाखों करोड़ों का माल भरा पड़ा है, सामने वाले के साथ 1 घंटा अपना बर्बाद कर रहे हो और ऊपर से सुनने को मिल रहा है तुम्हारे यहां तो कुछ है ही नहीं। क्या करते हो? उसको धक्का मार के बाहर निकालते हो, गालियां देते हो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? चेहरे पर स्माइल लाकर, कोई बात नहीं भाई साहब, 2 दिन रुको, माल आने वाला है, हमारा अभी ट्रांजिट है, रास्ते में है, ट्रांसपोर्ट में है, आप आइएगा, आप जो सोच रहे हैं ना, आपकी पसंद का माल आएगा। कितनी क्षमा मूर्ति हो गए आप। क्या है? दिस इज मोड। दिमाग में बिठा रखे हैं आप, ग्राहक से मुझे कैसा व्यवहार करना है ना, ग्राहक से मुझे कैसा व्यवहार करना, ये मोड सेट है। तो आप अपने मूड को ठीक रखना चाहते हो तो मैं इतना ही कहता हूं, सही मोड डाल लो। समझ गए? अभी जो ऑटोमेटिक तुम्हारा मूड बिगड़ता है, उस मोड को चेंज कर दो ताकि बिगड़ने वाला मूड भी सही हो जाए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? भावना योग करना है और कुछ संकल्पों को दोहरा करके उस मोड की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है।
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। ये क्या है? ये सब मोड है, सेट करना पड़ेगा माइंड में। कोई कितना भी अपसेट करने की स्थिति बन जाए, आपका माइंड अपसेट नहीं होगा। तो ऐसे मोड अवेलेबल हैं। तुम्हारे गैजेट्स में तो सीमित मोड होते हैं। प्रकृति ने सारे मोड हम सबको उपलब्ध कराए, पर तुम उनका यूज करना ही नहीं जानते, इसलिए डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, डिस्टर्ब होते हो। उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए ही अपना मोड सही करो, ताकि तुम्हारा मूड सदाबहार ठीक रहे। तुम लोग क्या करते हो? मूड फ्रेश करने के लिए मोड को चेंज नहीं करते। क्या करते हैं? क्या करते हो? चलो भैया कुछ खेल लें, कुछ नहीं है मूड खराब है एक सिगरेट पी लें, और ज़्यादा है तो एक बोतल खाली कर लें, और ज़्यादा है चलो मूवी घूम लें, और ज़्यादा है चलो कहीं घूम फिर आए, और ज़्यादा है तो चलो आउटिंग कर आए। ठीक है, कर आए, लौट कर आए तो फिर वही सिचुएशन और वैसी ही मनोदशा। क्यों? मूड चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोड तो वही है, अभी चेंज कैसे होगा? एक सज्जन से एक व्यक्ति ने मेरे सामने उसकी शिकायत की कि भैया तुमको हमने 20 फोन लगा लिया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? हम परेशान हो रहे हैं, तुम आए। बोले क्या बताऊं, मैं एक मीटिंग में था, फोन को साइलेंट मोड में रख दिया था तो तुम्हारी रिंग आई नहीं, मैं क्या करूं? फोन साइलेंट मोड में था, रिंग आई नहीं, सुनाई नहीं पड़ा, मैं तो आ गया, मुझे टाइम पर पहुंचना है। यहाँ आकर के देखा कि वाकई में तुम्हारे 20 फोन थे, मुझे माफ करना। मतलब क्या हुआ? जब तक मोड चेंज नहीं होता तब तक फंक्शन चेंज नहीं होगा। यही है ना? तो अगर मोड ही उल्टा है तो तुम दुनिया में कहीं से क्यों ना चले जाओ, मूड नहीं बदलेगा। समझ गए? तो मोड को बदलकर मूड को बदलो। ऐसा मोड डालो कि मूड हमेशा एक सा रहे। तुम्हारे मूड का ख्याल कैसा है बताओ? मान लो प्रचंड गर्मी, आप थके हारे धूप के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पीछे का दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकल कर आया। भाई साहब प्यासे प्रतीत हो रहे हैं, पानी लाऊं क्या? बड़ी कृपा होगी। वो आदमी पानी लेने गया। मन में क्या है? क्या बढ़िया आदमी यार, बिना पूछे पानी की बात कर रहा है। 15 मिनट हो गए, आदमी लौट के नहीं आया।
अब क्या है? अब क्या हो गया? गजब का आदमी, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैंने थोड़ी बुलाया था। ये सब नौटंकी दिखाने की बात क्या? पानी की बोल गया, 15 मिनट से आए नहीं, कैसा आदमी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आने हमने थोड़ी बुलाया था। मन में गालियां आ रही है, सामने वालों के प्रति क्रोध। 15 मिनट बाद फिर दरवाजा खुला हुआ आया। भाई साहब माफ करना, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं। बोले क्या? माफ करना, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं। सोचा गर्मी ज्यादा है, केवल पानी से काम नहीं चलेगा, ठंडाई भी बना लूं, इसलिए टाइम लग गया। ठंडाई भी बना लूं इसलिए टाइम लग गया। गजब आदमी है कि देवता? आदमी है कि देवता? बताओ, पानी की बोलकर ठंडाई ला रहा है। ठंडाई अभी आया नहीं है, ठंडाई आया नहीं है अभी, पर यह है हमारा मूड। प्रतिक्रियाएं दे रहा है, पल पल में बनता है और बदलता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े तुनक मिजाजी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, है ना, असहनशील होते हैं, बात बात में प्रतिक्रियाएं करते हैं। उनको चाहिए कि वो अपना मोड बदले। भावना योग और कुछ नहीं करता, हमारे मोड को व्यवस्थित करता है। वो व्यवस्थित हो गया तो आपकी जीत है, वो आपकी जीत है। कई लोग होते हैं, कई व्यक्ति विशेष के प्रति उनका बड़ा उल्टा एटीट्यूड होता है। एक ने कहा, महाराज जी मेरे पिताजी सबसे अच्छे से बात करते हैं, मुझसे आज तक उनने सीधे बात नहीं की। बोले तेरे और उनके बीच का कोई ऐसा ही मोड बैठा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, जब भी मन खराब हो तो लोग मन को बहलाने की दृष्टि से बहुत सारे आलंबन लेते हैं। चाहे नशा करने की बात हो, चाहे मूवी देखने की बात हो, चाहे घूमने की बात हो, चाहे और कोई बात हो। इससे क्या होता है? मन बहलता है। कितनी देर? जब तक उस वातावरण में रहते हैं उतनी देर। लौट के आने के बाद चीजें फिर से हम पर हावी हो जाती हैं, है ना? तो संत कहते हैं, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हो तो मन को बहलाओ मत, मन को बदलो। क्या करो? मन को बहलाओ मत, मन को बदलने का अभ्यास करो। मूड चेंज हो जाए, सारा खेल ही बदल जाए। तो मूड चेंज कब होगा? जब वैसा मोड होगा। समझ गए? तो मोड और मूड दोनों का खेल आपने समझ लिया। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, हम अपने मोड को इतना व्यवस्थित रखें कि हर पल प्रसन्नता रहे, मूड डिस्टर्ब ना हो। एक अच्छे मनुष्य की यही पहचान है कि उसके अंदर प्रसन्नता हो, उत्साह हो, लगन हो, परिश्रम करने की भावना हो, सकारात्मकता हो, ऊर्जा से लवरेज हो। ऐसा मूड आप अपने माइंड में डाल दीजिए। कितनी भी बुरी स्थिति होगी, आप अच्छे बने रहोगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पिछले 22-23 वर्षों से बीमार है, और बीमारी भी ऐसी कि पूरा बदन टूटता है। साधारण व्यक्ति
ऐसी बीमारी को इतने लंबे समय तक नहीं झेल सकता। मेरे पास आया, मुझसे जब बताया गया कि इनको इतने वर्ष हो गए, ये लगभग 5 साल पुरानी बात है, 17 साल हो गए हैं। मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या करते हो जब दर्द ज्यादा होता है, कैसे सहन करते हो? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने लायक है। उनने कहा, महाराज मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, रो कर सहूं तो मुझे सहना है और सहज भाव से सहूं तो मुझे सहना है। जब दोनों में सहना ही है तो अपनी सहजता को क्यों खोऊं? इतनी वेदना होने के बाद भी वेदना से पीड़ित होने का भाव चेहरे पर दूर दूर तक नहीं था। दिस इज मोड। जब मुझे सहन ही करना है तो सहज रूप से सहन क्यों ना करूं? उल्टी प्रतिक्रियाएं क्यों दूं? सामने वाले को दोषी क्यों ठहराऊं? वो तो निमित्त है, अंतरंग तो मेरा अपना कर्म है। बस यही कमाल है। जीवन में जब कभी जैसी भी विषमताएं आए, अपने मन को मोल्ड करने की कला सीखो। मूड को मोड चेंज करने के लिए मन को मोल्ड करना पड़ेगा। ऐसे अपने आप तो मोड नहीं बदलता ना। मोल्ड करो यानी मोड़ दो। कैसे मोल्ड करना है? किसी भी चीज को मोल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है? डाई बनानी पड़ती है, और डाई बनाने के पहले उसको थोड़ा गलाना पड़ता है, और गलाने के लिए उसको ताप देना पड़ता है ना। हम लोगों की ये पिछी है ना, बेंत से बनती है डंडी, इसको मोल्ड किया है। इसको कैसे मोल्ड किया? इसको फुला करके पानी में फुला देते हैं, नमी आ जाती, नमी इसमें थोड़ी सी मृदु सॉफ्टनेस आती, इलास्टिसिटी आती, मोड़ देते हैं। तो मोल्ड करने के लिए तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है। अपने मन को मोल्ड करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन से मन को क्या करो? गलाओ, तपाओ, धीरे से मन को मोड़ो, और मन मुड़ते ही मूड फ्रेश। क्यों? मोड चेंज। मोल्ड करना सीखो। आप अपने जीवन के अनुभवों को पलट कर देखो। कई बार ऐसे प्रसंग आए होंगे जिन घड़ियों में आपका मन बड़ा अशांत और उद्विग्न होगा, लेकिन उन्हीं घड़ियों में यदि किसी ने आपको समझाया, रोते रोते आए थे, समझाते समझाते देखते देखते चेहरे में प्रसन्नता के भाव आने लगते, आते हैं। क्या हुआ? ये सिचुएशन तो वही है, परिस्थितियां तो नहीं बदली। क्या किया? सामने वाले ने अपने मोटिवेशन से उसे मोल्ड कर दिया, और उसे आपके मन ने एक्सेप्ट किया, तो मोड बदल गया, मूड बदल गया। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई जब मैं जयपुर में था। उनके पति नहीं थे, 2 बेटियां थी, दोनों डॉक्टर थी, अपराध संपत्ति थी, पति खुद डॉक्टर थे। लेकिन पति के मृत्यु के बाद उनकी कुछ संपत्ति पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसको लेकर के वो बड़ी व्यथित और दुखी थी, एक प्रकार के डिप्रेशन जैसा भाव था। मेरे पास
कुछ लोग लेकर आए, बोले महाराज जी आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा तो इनका जीवन बच जाएगा। मैंने बातचीत की, पूरी बताई, तो जो उनकी कुल संपत्ति थी उसके 5 से 10% पर ही किसी लोगों का अतिक्रमण था। मैंने पूरी बात उनकी सुनी, 5-7 मिनट का टाइम दिया और उसके बाद कहा कि देखो तुम किस संपत्ति की बात कर रही हो, कैसे विचित्र दशा है तुम्हारी। पति को खोने का दुख तुम्हारे पास मन में नहीं है, तुमने पति को खोने का दुख झेल लिया, पर पति की संपत्ति के पीछे आज रो रही हो। तुम्हारी वो संपत्ति कहाँ, तुम्हारी असली संपत्ति तो ये दोनों डॉक्टर बेटियां दोनों साथ में थी। असली संपत्ति तो ये, इन्हें संभालो और तुम्हें क्या करना है। आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे जीवन के निर्वाह के लिए क्या कम है। इसी तनाव और चिंता में यदि प्राण निकल जाएंगे तो फिर इस संपत्ति का क्या होगा। बेटियों ने कहा महाराज जी इनको समझाइए, हमें इनकी संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो इनकी प्रसन्नता चाहिए और जो है वो बहुत है। अब मम्मी के पास खुद इतना है कि वो भोग नहीं सकेगी, किस लिए करे। मैंने उन्हें थोड़ा सा समझाया, अंदर से गुदगुदाया, एकदम म्लान मुख लेकर आए थे कुम्हलाए फूल की तरह। देखते देखते चेहरे में प्रसन्नता का भाव आ गया। क्यों आया? मैंने कब्जा तो नहीं छुड़वाया, कब्जा तो था, लेकिन मैंने क्या कराया, उनके मन को मोड़ दिया। थोड़े से संबोधन से मन बदला, मोड बदल गया, मूड बदल गया। उस महिला ने बाद में कहा कि महाराज जी आपने अपने थोड़े से संबोधन से मेरे दिमाग पर वर्षों का जो बोझ था उसे उतार दिया। बहुत बड़ी ताकत है। एक ऐसा मोड अपने मायने में सेट करो, जो घटे मुझे सहज स्वीकार करना है, तो तुम कभी असहज नहीं हो सकोगे। और एक बात और है, अंततः भोगना तो पड़ता ही है, तुम स्वीकार करो तो और नहीं करो तो। बोलो, जो निसर्ग का नियम उसको टाल नहीं सकते, अनुकूलता प्रतिकूलता है सबके जीवन में लगी है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में हमेशा सब उसके मन के अनुकूल ही होता होगा, है क्या? सब मेरे मन के अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो हो उसे मैं अपने मनोनुकूल बनाऊं ये मेरे हाथ में है। मन को मोल्ड करो, मोड बदलेगा, मूड बदलेगा। तो मूड, मोड, मोल्ड, फिर क्या है? मूव, आगे बढ़ जाओ। जहां ज्यादा दिमाग उलझे वहां रहना ही नहीं। और अपनी प्रगति के लिए भी आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने मूड को ठीक रखो। मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं, किसी आदमी का मूड आपको पहले से दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। और किसी का मूड खराब दिख रहा हो, उस घड़ी आप उससे बात करना पसंद करते हो क्या? हाँ, नहीं करते हैं। तो किसी खराब मूड वाले से आप बात करना पसंद नहीं करते, तो आपका जब मूड खराब होगा आपसे कौन बात करेगा? करेगा क्या? और ऐसे आप हर पल अपना मिजाज खराब ही रखोगे तो कौन आपको लाइक करेगा? फिर आपके कार्यों को गति कैसे मिलेगी? प्रगति कर पाओगे क्या? नुकसान किसका है?
एक शब्द अपने यहाँ बद मिजाज, किसी किसी व्यक्ति के लिए टाइटल रहता है ना, ये बड़ा बद मिजाज है, मतलब बात बात में गुस्सा करने वाला, चिड़चिड़ाने वाला, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देने वाला, ऊल जलूल बकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बद मिजाज, है ना। और उसकी जगह एक दूसरा शब्द आता है, ये आदमी बड़ा जिंदा दिल है। क्या हो गया? बदमिजाज और जिंदा दिल। किसको पसंद करोगे? जिंदा दिल मतलब सदाबहार खुश रहने वाला, रोते को हंसाकर विदा करने वाला। तो ये दोनों हमारे ही अपने रूप है ना। अपने मन को टटोल कर देखिए, आखिर मेरा स्थान कहां है? मैं एक जिंदा दिल व्यक्ति का खिताब पाने वाला हूं या बदमिजाजी का कलंक लगवाने वाला हूं? मुझे ही ठीक करना है। अपना मूड सुधारिए, जीवन हर पल आनंद में भरा रहेगा। तो बस एक सूत्र लीजिए, मुझे प्रसन्न रहना है। बस जिंदा दिली के साथ जीवन जीना है। कुछ भी हो जाए मूड खराब नहीं करना है, क्योंकि ये मूड ही मेरी प्रगति का आधार है। अच्छे मूड से कोई काम करो तो सब अच्छा। अब मैं प्रवचन करता हूं, मेरा मूड ही ठीक ना हो तो क्या प्रवचन सुनाऊंगा आपको? हाँ, है ना। कोई भी काम करोगे जब मूड ठीक होगा तब करोगे कि मूड अपसेट होगा तब करोगे? हाँ, अच्छा होगा तब करोगे ना। तो भैया ये तुम्हारे हाथ में है। अपने मूड को ठीक बनाए रखने का संकल्प दोहराइए। बस ये 4 पंक्तियां नित्य दोहराइए, आपका मूड कभी नहीं बिगड़ेगा। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए और ये कमांड अपने मन को दीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। बस तय कर लीजिए कि बस 24 घंटे इसी मोड में रहना है। सहज, शांत, प्रसन्न और सकारात्मक जीवन का मजा ही इसमें। फिर क्या होगा? हर पल तुम्हारा मूड जॉली बना रहेगा, आनंद से भरे रहोगे। कोई दुश्मन तुम्हारे आनंद में खलल नहीं डालता। तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हें अशांत बनाती है। इस कला को अपने भीतर विकसित करो। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारा अपना ही मूड है, तो तुम्हारा मित्र भी तुम्हारा अपना ही मूड है। मूड ठीक रखो, मेंटेलिटी अच्छी होगी, जीवन राइज करेगा, आगे बढ़ोगे। तो बस आज की 4 बातें, मूड, मोड, मोल्ड एंड मूव। बस जहां ज्यादा हो मूव करो, प्रगति के शिखर पर पहुंचो, जीवन सफल होगा। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जगों में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। जावाणी के इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।